वेलकम फ्रेंड्स टू @camera.com चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कैनन EOS R कैमरे की बेस्ट लेंसेज के बारे में। एक्चुअली कई सारे सवाल आ रहे हैं EOS R कैमरे को लेके, उनकी लेंसेज को लेके, किस तरह EOS R कैमरे की बेस्ट लेंसेज के बारे में बताइए। तो इंडिविजुअली मैंने कई लोगों को आंसर करा है। अब सोच रहा हूँ कि भाई एक गाइड बना के डाल ही दूँ, क्योंकि ऑफकोर्स कई लोगों को हेल्प हो जाएगी इससे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ पर EOS R कैमरा ऑफकोर्स अपने प्राइस रेंज में, क्योंकि अब इसकी प्राइस रेंज काफ़ी नीचे आ गई है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर रिकमेंडेशन की शुरुआत करते हैं। बट बिफोर दैट एज यूजुअल, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और वीडियो अच्छा लगे कहीं ना कहीं आपको तो लाइक करना मत भूल जाना। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ज़रूरतों की। अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफर हो, वेडिंग और इवेंट शूटर हो, या फिर आपको एक जनरल पर्पस फोटोग्राफी की लेंस चाहिए, यानी कि मैं ऑल इन वन सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये लेंस ले लेते हो तब आपकी 90% शूटिंग नीड्स रहती है वो कवर अप कर जाएगी बहुत ही उम्दा तरीके से। लेंस का नाम है 24 to 105 mm f4 USM लेंस। अब देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न में मत पड़ जाना। यहाँ पर EOS R कैमरा के साथ हो सकता है आपने 24 to 105 mm की वेरिएबल अपर्चर लेंस ले चुके होंगे विद STM मोटर्स। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपकी EOS R कैमरे के साथ एक 24 to 105 mm की वेरिएबल अपर्चर की STM लेंस अवेलेबल थी और कई लोगों ने इसे परचेज भी करा है। तो अगर आपके पास ये लेंस ऑलरेडी है देन देयर इज़ नो इश्यू, आप इस लेंस के साथ वर्क करो। ऑफकोर्स वेरिएबल अपर्चर है तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट की थोड़ी सी इसकी इश्यूज़ आती है। अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो, वेडिंग और इवेंट में एज ए कवरेज लेंस यूज़ कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि आप एक फ्लैश गन के साथ काम करो या आप एक्सटर्नल लाइट्स के साथ काम करो, प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन में काम करो। बट अगर हो सके, अगर आपने सिर्फ बॉडी खरीदी है या आप बॉडी खरीदने की प्लान कर रहे हो, देन यू शुड इन्वेस्ट इन द f4 लेंस अगर हो सके तो मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आपका बजट अब स्केल हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी लेंस आपको मिल रही है। मैं आपको कुछ एक फीचर्स बता दूँ, कुछ एक डिफरेंसेस बहुत जल्दी बता दूँ। यहाँ पर जो आपकी 105 mm f4 लेंस है जिसमें USM मोटर लगे हैं, ये एक तो वेदर सील्ड लेंस है क्योंकि L सीरीज़ में एंटर कर गई है। L सीरीज़ की जितनी भी लेंसेस है, आपके DSLR हो या आपकी मिररलेस के RF लेंसेस हो, सारी वेदर सील्ड है। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पर USM मोटर लगी बट पुरानी वाली USM मोटर नहीं लगी, इट्स ए नैनो USM मोटर। नैनो USM मोटर की खासियत ये है कि इसमें स्टेपिंग ड्राइव मोटर्स STM मोटर जो कि आपकी वेरिएबल अपर्चर किट लेंस पे लगी हुई है, उसकी साइलेंस के लिए हुए हैं क्योंकि काफ़ी क्वाइट रहती है बट फास्ट नहीं रहती है। USM मोटर की फास्टनेस लिए हुए, सो इट्स अ काइंड ऑफ हाइब्रिड ऑटो फोकसिंग मोटर इनसाइड दिस लेंस। इट्स ए नैनो USM मोटर और साथ ही साथ ये L सीरीज़ की ब्रांडिंग है और आपकी कांस्टेंट f4 अपर्चर है। कांस्टेंट अपर्चर किसी भी जूम लेंस पे अगर इंट्रोड्यूस कर देती है कंपनी तो उसमें अपने आप में काफ़ी हाई ग्रेड ऑप्टिक्स को उन्हें यूज़ करना पड़ता है, यानी कि जो आउटपुट मिलेगी आपको रेजर शार्प मिलेगी थ्रू आउट द फोकल लेंथ। आइदर यू आर एट 24 mm और एट 105 mm जो आउटपुट मिलनी है रेजर शार्प मिलनी है। सो यहाँ पर कंट्रास्ट और कलर रेशियो भी जो आता है कैमरा का बहुत ही उम्दा निखर कर आता है। और डिस्टॉर्शन की बात कर लें तो डिस्टॉर्शन भी काफ़ी मिनिमल रहता है इन द कांस्टेंट अपर्चर लेंसेज। सो माय रिकमेंडेशन इज दैट इफ यू ऑलरेडी हैव ए वेरिएबल अपर्चर किट लेंस देन देयर इज नो बिग इश्यू, यू शुड वर्क विद इट। जस्ट आपको थोड़ी सी लाइट कंडीशन की ख्याल रखनी है। बट अगर हो सके तो अगर आपने बॉडी के, आपके पास सिर्फ बॉडी है, बॉडी विद आप खरीदने की प्लान कर रहे हो, देन इट्स पॉसिबल गो विद द कांस्टेंट अपर्चर f4 105 mm लेंस 24 to 105। ये 90% शूटिंग नीड जैसे मैंने कहा आपकी कवर कर देगी। वेडिंग और इवेंट में आपको एक कवरेज लेंस चाहिए, आप हमेशा प्राइम के साथ नहीं काम कर सकते हो, या आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है, आप ट्रैवल फोटोग्राफर हो, आपको एक ऑल इन वन सॉल्यूशन चाहिए, दिस इज द ऑल इन वन सॉल्यूशन। ना अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्राइम लेंसेज की जरूरत पड़ने वाली है। कब कब पड़ने वाली है, किस तरह से उन प्राइम लेंसेज को यूज़ करना है या खरीदना है, उनके बारे में बात कर लें। तो एक तो हमने बात कर ली जो एक सुपर लेंस की, ऑफकोर्स 24 to 105 सुपर लेंस आप यूज़ करो, 90% नीड्स कवर हो जाएगी। बट जब आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है, जब आपको प्री वेडिंग शूट्स करने हैं, कैंडिडेट्स खींचने हैं, तब आपको कौन कौन सी लेंसेस लेनी चाहिए। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहली बात कि अगर वेडिंग फोटोग्राफर हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो, वेडिंग और इवेंट शूटर हो, ब्राइड और ग्रूम्स के पोर्ट्रेट्स लेने हैं, क्लोजअप्स लेने हैं, तब यहाँ पर आप 50 mm f1.8 लेंस खरीदो, निफ्टी 50। ऑफकोर्स एक अफोर्डेबल लेंस है, बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं व्हेन कंपेयर टू द प्राइस ऑफ अदर मिररलेस लेंसेज ऑफ द सेम फुल फ्रेम कैमरा कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको 17,000 18,000 में लेंस मिल जाएगी। काफ़ी उम्दा लेंस है, 50 mm के साथ वेडिंग पोर्ट्रेट्स करो, काफ़ी निखर के आती है।
थोड़ा सा और बजट आपका इंक्रीज करे तो 35 mm की 35 mm की f1.8 माइक्रो लेंस भी ले लेना। अब ये जो है थोड़ी सी कॉस्टली 40,000 50,000 के प्राइस रेंज में आती है, बट मैं क्यों बोल रहा हूँ 35 mm की माइक्रो लेंस। देखो 35 mm की माइक्रो लेंस जो है ना एक बहुत ही मल्टीपर्पज़ लेंस है। मल्टीपर्पज़ लेंस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वेडिंग और इवेंट में अब अगर आप शूट कर रहे हो, अगर आप ब्राइडल मेकअप शूट कर रहे हो, ज्वेलरी के क्लोजअप शॉट्स लेने हैं या डेकोरेशंस के आप क्लोजअप शॉट्स लेने हैं, देन दिस लेंस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। एंड और यहाँ पर आपको एक 35 mm की प्राइम लेंस आपके आर्सेनल में, लेंस आर्सेनल में होनी चाहिए। अगर आप इसे एक बार ख़रीद लेते हो, अपने कैमरे पर लगा लेते हो, देन आप इसी को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, जस्ट बिलीव मी। सो ऑफकोर्स 50 mm लेंस इज़ अ मस्ट हैव लेंस फॉर पोर्ट्रेट्स के लिए आप एक 50 mm लेंस तो ज़रूर खरीदो। बट इन केस अगर आपकी बजट थोड़ी ज़्यादा है या मान लो आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में उतनी इंटरेस्ट नहीं, बट आपको एक प्राइम लेंस लेनी है या आपको अपने ऑफिस और रूम में वीडियोस बनाने हैं, देन द 35 mm f1.8 माइक्रो लेंस इज़ हाईली यूजेबल लेंस फॉर यू। और साथ ही साथ मैं आपको ये एक बात बता दूं कि इस पर्टिकुलर माइक्रो लेंस में कैनन ने 5 स्टॉप्स की इमेज स्टेबलाइजेशन दी है। यानी कि आप लो लाइट अगर आप पोर्ट्रेट्स खींच रहे हो या अंडर रूम में आपके रूम के लाइट्स में आपको पोर्ट्रेट्स अच्छे निकालने हैं, देन इंस्टेड ऑफ हैविंग अ 50 mm लेंस, ये लेंस जो है 35 mm की बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। माइक्रो लेंस है, माइक्रो लेंस का मतलब ये ट्रू माइक्रो लेंस नहीं, ये समझ लेना कि इसमें 0.5x की मैग्निफिकेशन होती है। ट्रू माइक्रो लेंसेस में 1:1 रेशियो की मैग्निफिकेशन होती है, जिसे हम इन जनरल कभी कभी अपनी भाषा में कहते हैं कि लाइफ साइज इमेजेस ये लेंसेस लेती हैं। बट दिस इज नॉट अ ट्रू माइक्रो लेंस, बट 0.5x की मैग्निफिकेशन होना भी अपने आप में बहुत उम्दा बात है। तो एक काफ़ी अच्छी माइक्रो आउटपुट भी आपको देने वाली है। सो ओवरऑल ये जो लेंस है इसमें आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रही है, साथ ही साथ इसमें आपको STM मोटर्स मिल रहे हैं जो कि सुपर साइलेंट मोटर्स रहते हैं, स्टेपिंग ड्राइव मोटर्स, यानी कि आप इनसे वीडियोस भी बना सकते हो। इवन इंटरनल माइक पर अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो AF मोटर की नॉइज़ जो है, क्योंकि STM मोटर लगे हैं, दर्ज नहीं होगी कैमरे के इंटरनल माइक्रोफोन में। इन केस अगर आपने एक्सटर्नल माइक्रोफोन लाना भूल गए तब की मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ हाईली यूजेबल लेंस 35 mm f1.8 माइक्रो लेंस। तो इससे हर फोटोग्राफर को जो भी कहीं ना कहीं वेडिंग और इवेंट फोटोग्राफी में इन्वॉल्व है, जिनके पास ऑलरेडी एक कवरेज लेंस है, जिनके पास ऑलरेडी एक प्राइम लेंस है 50 mm की, उसके बाद ये लेंस उनकी कलेक्शन में ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप स्ट्रीट शूटर हो तब भी ये लेंस आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको बर्थडे में फैमिली और इवेंट्स के ग्रुप पोर्ट्रेट्स खींचने, अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, देन यू शुड बाई। मैं जनरल रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को या नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप जनरल यूसेज के लिए अच्छी पोर्ट्रेट्स निकालने चाहते हो तो आप इस लेंस के साथ भी निकाल सकते हो और उतनी डिस्टॉर्शन फील नहीं होती है व्हेन यू आर यूजिंग ए 35 mm लेंस। 35 mm लेंस एक काफ़ी अच्छी ओल्ड एंड सिनेमैटिक लुक देती है आपके इमेजेस को। सो दिस इज़ अ हाईली यूजेबल लेंस और मैंने कहीं ना कहीं 35 mm की लेंसेज यूज़ करी है, इसलिए मैं आपको इस पर थोड़ा जोर दे रहा हूँ कि आप अगर आपके पास ऑलरेडी प्राइम लेंस है, किट लेंस है, तो इस लेंस को भी ज़रूर खरीदो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जिन्हें जूम लेंसेज खरीदनी है, आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है या आप ट्रैवल करते हो और आपको एक अच्छी ऑल इन वन जूम लेंस चाहिए, देन लेट मी टेल यू वन थिंग। एक तो है 24 to 240 mm की लेंस। अब ये लेंस जो है मैं आपको साफ बता दूं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर को मैं नहीं रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप पिक्सल पीपर हो, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, अगर आप पिक्सल टू पिक्सल लेवल डिटेल्स पर इमेजेस को देखते हो, जैसे मेरा नेचर है, मैं इमेजेस खींचूंगा पहले मैं उसे 100% स्केल पर देखता हूँ, जहाँ भी मेरा फोकस पॉइंट्स रहा है वहाँ पे शार्पनेस की लेवल क्या है। तो अगर आप इस तरह से अपनी इमेजेस को जज करते हो, देन द 24 to 240 mm कैनन वर्सेटाइल जूम लेंस इज़ नॉट मेड फॉर यू। बट आप अगर इतना सीरियस नहीं हो, देन इससे एक यूजेबल इमेज क्वालिटी आती है। सेंटर शार्पनेस इसकी बहुत अच्छी है, कॉर्नर शार्पनेस पर मत जाना। इन जनरल जो नॉर्मल यूसेज के लिए, ट्रैवल फोटोग्राफर्स के लिए, ऑन इन वन जिन्हें जूम लेंसेज चाहिए, उनके लिए 24 to 240 mm एक बहुत ही हाईली यूजेबल लेंस है। 5 स्टॉप्स की इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन दे रखी है कैनन ने, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसे सीपा ने भी अप्रूव करा है।
तो आपको एक हैंड हेल्ड काफ़ी अच्छी जूम लेंस मिल जाती है, काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करो, कम्पैक्ट और लाइट वेट है। और ट्रैवल फोटोग्राफर्स के लिए जिन्हें ऑल इन वन लेंस चाहिए उनके लिए 24 to 240 mm एक बहुत ही उम्दा लेंस है। बट फॉर प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो काफ़ी डिटेल्स में वर्क करते हैं, जिन्हें पिक्सल टू पिक्सल लेवल की डिटेल मैटर करती है, उन्हें ये लेंस उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी अपने इमेज क्वालिटी से। हालांकि अगर आप इन लेंसेज के स्वीट स्पॉट्स पर काम करो, थोड़ा सा अपर्चर के साथ काम करो, मैक्स अपर्चर पर मत लो, थोड़ा सा आप स्केल करो, तो यहाँ पर आपकी इससे भी अच्छी आउटपुट निकल सकती है। सो यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद द सेटिंग्स ऑफ द कैमरा। ना अब हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक अच्छी जूम लेंसेज के बारे में। अगर आप स्पोर्ट्स शूटर हो या आपको अच्छी अच्छी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी, देन अनडाउटेबली 70 to 200 इज़ हाईली रिकमेंडेड लेंस। अगर आप का बजट आपको अलाउ करता है या आपके पास ऑलरेडी एक DSLR लेंस है अपने टाइम की, तब आपको एक एडाप्टर ले लेना है। अगर नहीं है तो आप नई RF लेंसेज पर इन्वेस्ट करो। और ये लेंसेज जो है पैसा वसूल लेंसेज है। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो जो आपको आउटपुट मिलेगी आपको दिल से खुश कर देगी। एक और यूजबिलिटी मैं बता दूं, अगर आपके 70 से 200 mm की लेंस है आपके पास, या आप वेडिंग और इवेंट शूटर हो, आपके पास कहीं ना कहीं बजट काफ़ी ज़्यादा है, देन यू शुड ऑल्सो हैव दिस लेंस, द 70 to 200 mm लेंस फॉर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ऑल्सो। अगर हो सके तो आप ये भी परचेस कर लो, क्योंकि इससे जो इमेजेस आती हैं, स्पेसिफिकली कैंडिड इमेजेस, बहुत ही उम्दा आती हैं। अगर बजट इश्यू नहीं है तो काफ़ी उम्दा आउटपुट देगी। बट अगर बजट इश्यू है तब मेरे दोस्त 600 mm की f11 लेंस अवेलेबल है, 800 mm की f11 लेंस अवेलेबल है, काफ़ी लाइट वेट है, 5 स्टॉप्स की ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है इन लेंसेज के अंदर। यानी कि आप 600 mm की लेंस लिटरली हैंड हेल्ड यूज़ कर सकते हो, 800 mm की लेंस हैंड हेल्ड यूज़ कर सकते हो, जो पहले कभी भी पॉसिबल नहीं थी। इन अदर ब्रांड्स ऑल्सो अभी भी पॉसिबल नहीं है, बट कैनन ने इसे पॉसिबल कर दिखाया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, तब की बात कर रहा हूँ, 1 लाख के अंदर ये दोनों लेंसेस अवेलेबल हैं। आप आराम से एक बजट में एक अच्छी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लेंस ले सकते हो। सेंटर शार्पनेस इन लेंसेस की काफ़ी उम्दा है, और ऑफ कोर्स इनकी जो अपर्चर है कांस्टेंट है, और ये डे लाइट शूटिंग लेंसेस है। ऐसा नहीं कि नाइट टाइम भी फोटोग्राफी या इवनिंग में आप कर सकते हो। इनको लाइट काफ़ी अच्छी चाहिए, क्योंकि आपको पता है f11 पे इनकी अपर्चर सेट है। सो एंड ऑफ कोर्स अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप दिन में ही करोगे, रात में कौन जंगल जाता है मेरे दोस्त। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आपको डे लाइट फोटोग्राफी करनी है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है अपने लेंस पे, यू हैव अ लिमिटेड बजट, देन 600 mm 800 mm दोनों में से कोई भी ले लो, काफ़ी अच्छी यूजेबल आउटपुट देती हैं। ऑफ कोर्स पिक्सल पीपर्स के लिए हो सकता है थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़े अच्छी आउटपुट निकालने में, बट दीज आर हाईली यूजेबल लेंसेज। स्पेसिफिकली अगर आप इनकी बजट देखो, उस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा कैनन दे रहे हैं अपने बजट के अनुसार। OIS मिल रही है आपको 5 स्टॉप्स की, इतनी ज़्यादा रेंज मिल रही है, और कहीं ना कहीं काफ़ी लाइट वेट लेंसेज है जो अलाउ करती है कि आप 600 mm और 800 mm की रीच कर लो अपने हैंड से ही। आप आराम से जस्ट ड्रैग करो अपने कैमरा और लेंस को शूट करना शुरू कर दो। सो बजट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए मैं आपको यही जोड़ दूंगा कि आप 600 या 800 mm की f11 लेंसेज परचेस करो। सो दिस वाज माय रिकमेंडेशन टुडे, होप यू लाइक इट। मैंने कुछ एक उन चुनिंदा लेंसेज के बारे में बात करा जो कहीं ना कहीं हाईली यूजेबल है, जो कहीं ना कहीं कुछ एक बजट में भी अवेलेबल है और आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं वेडिंग और इवेंट शूटर हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हो, ग्रुप और फैमिली फ्रेंड्स की पोर्ट्रेट शूट करनी है, लैंडस्केप फोटोग्राफर हो, या आपको अच्छी अच्छी माइक्रो इमेजेस लेनी है, यहाँ पर कई सारी वर्सेटाइल लेंसेज के बारे में हमने डिस्कस करा, और एट द एंड मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इसके बावजूद भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, यू हैव द कमेंट सेक्शन, आप आराम से पूछो मुझसे। एंड अगेन ये वीडियो अच्छा लगा हो, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता हुआ फील हुआ हो, तो लाइक करना मत भूल जाना। नए हो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स लाइक न्यूज एंड न्यू वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।